हम इस वक्त मौजूद हैं पीतमपुरा की कंस्ट्रक्शन साइट पर और यहाँ पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं जो कि फिल्म नायक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। ऑन द स्पॉट एक्शन, ऑन द स्पॉट जुर्माना, ऑन कैमरा सब कुछ एक्शन हो रहा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि सर्दियां बढ़ते ही प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ता है। मौसम विभाग ने ये प्रेडिक्शन किया है कि अब तेजी से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, क्योंकि सर्दियां अब बढ़ने वाली हैं, टेम्परेचर डाउन होने वाला है। इसलिए दिल्ली सरकार ने पहले ही 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान बना करके और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई तेज कर दी थी। पूरे दिल्ली में मुख्य तौर पर 3 जो सोर्स हैं, धूल का प्रदूषण, गाड़ियों का पोल्यूशन और बायोमास बर्निंग का, उसमें धूल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरे दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है। अभी प्रीतमपुरा में आज हमने औचक निरीक्षण किया है। यहाँ पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जा रहा है तेवतिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पर आंशिक रूप से नियमों का पालन करते हुए तो देखा गया, लेकिन कई उल्लंघन पाए गए। उसको देखते हुए 50,000 रुपये का डीपीसीसी की तरफ से जुर्माना लगाया गया है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि सारे नियमों को जो है वो सुनिश्चित करें, नहीं तो आगे और भी सख्त कार्रवाई होगी। गोपाल जी, आप जुर्माना पहले भी लगा चुके हैं, बहुत लगते हैं, कभी वसूल भी हो पाते हैं क्या ये? नहीं, उसकी हर चीज़ की जो प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत कार्रवाई होती है। दूसरा, पटाखा बैन को लेकर के हालांकि निर्देश तो पहले ही दे दिए गए थे, लेकिन जो आधिकारिक आदेश है वो आज जारी हुआ है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी तक जैसा हमने कल ही कहा था कि दिल्ली के अंदर जनवरी से अब तक 200 दिन ऐसे रहे हैं जहां दिल्ली की हवा अच्छी रही है, लेकिन आज से दिल्ली की हवा पुअर कैटेगरी में प्रवेश की है काफ़ी लंबे दिनों बाद। उसको अब देखते हुए जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब ठंड बढ़ेगी, उसको देखते हुए आज ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है वो निर्देश जारी कर दिया गया है कि दिल्ली में जो पटाखे का उत्पादन है, वितरण है, उपयोग है, उस पर प्रतिबंध रहेगा। हमारे दिल्ली के सभी लोगों से अपील है कि चाहे धूल का प्रदूषण है, चाहे वो पटाखों का पोल्यूशन है, चाहे वो गाड़ियों का पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन है, हमें सबको मिल करके काम करना है जिससे इस प्रदूषण के स्तर को विपरीत मौसम में भी कम किया जा सके। गोपाल जी, आप भी कह चुके हैं, सीएम भी कह चुके थे कि दिल्ली का अंदर जो अपना प्रदूषण है उससे ज़्यादा जो बाहरी अन्य राज्यों से आबोहवा आती है उस पर कोई पाबंदी नहीं होती, उसका ज़्यादा है। सीएकेएम की रिपोर्ट बताती है कि पंजाब हरियाणा में जो पराली जलाने की घटनाएं हैं उनमें कोई कमी खास नज़र नहीं आ रही। देखिए, इसीलिए हम बार बार ये मांग करते रहे कि केंद्र सरकार सभी 5 राज्यों के पर्यावरण मंत्री और कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाए, जैसे हर बार होती थी। हर साल ये मीटिंग होती थी, लेकिन बार बार निवेदन के बावजूद भी पोल्यूशन का स्तर बढ़ने लगा, लेकिन बैठक नहीं बुलाई गई। मेरी ये समझ के परे है कि केंद्र सरकार अपने जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा है। क्योंकि जब लोग सामूहिक प्रयास करेंगे, मिल करके प्रयास करेंगे, तो हमें सफलता पहले भी मिली है और आगे भी मिलेगी। मैं सभी राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि हमें आप सबका सहयोग चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है और सब मिलकर के काम करेंगे तभी हम इस प्रदूषण के स्तर को और कम कर पाएंगे। पंजाब में तो आप ही की पार्टी की सरकार है, उनसे भी कुछ कहेंगे? उनसे तो लगातार हम बात कर रहे हैं और मुझे उन्होंने भरोसा दिया है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार पराली जलने की घटनाएं कम करेंगे। दिल्ली सरकार एक प्रस्ताव भी ला रही है कंजक्शन टैक्स, यानी कि जो सुबह और शाम को वाहनों का प्रवेश होता है दिल्ली में, उस पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए। तो इसको लेकर क्या रूपरेखा कर रहे हो? क्या है दिल्ली, क्योंकि देश की राजधानी है, मुमकिन है यहाँ पे? देखिए, अब जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं दुनिया के अंदर, इस तरह के अलग अलग विकल्पों पे इसीलिए चिंतन हुआ, सोच हुई कि जो सोर्सेज हैं, खासतौर से गाड़ियों के पोल्यूशन को, उसे कैसे रोका जाए, उसके लिए अलग अलग प्रयोग हुए हैं। दिल्ली के अंदर भी उसको लेकर के प्रयास हो रहा है और सभी लोगों के सहयोग से, सबकी सहमति से आगे उस पर भी आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल, रविवार को जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि बारिश के कारण ऐसा हुआ है कि दशहरे के अगले दिन AQI ठीक ठाक है, आर्टिफिशियल रेन की बात भी कर रहे थे, दोबारा पत्र भी लिख चुके हैं, कुछ आगे मामला बढ़ा, कोई जवाब आया? नहीं, अभी तक तो जवाब नहीं आया है, लेकिन मेरा निवेदन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से कि चूंकि समय धीरे धीरे बीत रहा है और अब जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, उसको देखते हुए हमें इमरजेंसी मेजर्स के लिए कृत्रिम वर्षा का उपयोग करना चाहिए और उसमें चूंकि कई तरह के परमिशन की ज़रूरत है, इसलिए जल्द ही मीटिंग बुलाई जाए तो वो बेहतर होगा।
बात करें, शुक्रिया। तो दिल्ली सरकार 7 नवंबर तक एंटी डस्ट पोल्यूशन जो है कैंपेन चला रही है, और इसमें खुद गोपाल राय जो है अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहे हैं, और वहां पर अगर नियमों की अवहेलना मिल रही है तो ऑन द स्पॉट चालान भी कर रहे हैं। वीडियो से कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी, दिल्ली।